आप सभी को राम राम। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहे 340 से 350 भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य विवाह लीला के पश्चात श्री मिथिला धाम से श्री अवध धाम में भगवान श्री रामचंद्र जी सहित उनके भाई और सभी अवधवासी किस प्रकार लौट करके आते हैं और अयोध्या में उत्सव कैसे मनाया जाता है। रामायण श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीने की कला सिखाता है। जीवन के सभी पड़ाव पर, सभी परिस्थितियों में हमारा क्या कर्तव्य है, कैसे रहना चाहिए और किस प्रकार धर्म का निर्वहन करना चाहिए, सभी चीजें इस ग्रंथ में हमें सीखने को मिलती हैं। उत्सव भी कैसे मनाएं और संबंधों को उनका निर्वहन कैसे करें, इसकी भी झांकी देखने को मिलती है। इसलिए इसको पढ़ना, इसका आनंद लेना, ये तो बाल्यावस्था से ही आरंभ करना चाहिए, क्योंकि जीने के लिए बहुत अधिक समय रहता है। तब कई बार हम सोचते हैं कि ये सब तो अभी का नहीं, वृद्धावस्था का कार्य है, तब के लिए टालते हैं। लेकिन जब हमने जीवन ही जी लिया, कुछ ज्यादा बचा ही नहीं, तब इस ग्रंथ को पढ़कर हम अपने जीवन में क्या प्रयोग करेंगे। इसलिए इसको जीवन के आरंभ से ही हमारे जीवन का अंग हो, ये हमारे व्यवहार का अंग हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी विवाह के पश्चात मिथिला से किस प्रकार अवध में आते हैं, इसका हम दर्शन करेंगे। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाज। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। जय सिया राम हो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम हो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी सासू माताओं के पास जाते हैं भाइयों सहित और कहते हैं कि अब मेरे पिताश्री चलने के लिए कह रहे हैं। सर्वत्र विरह वेदना व्याप्त हो जाती है और विदाई होती है। माता पिता की बात क्या, उनके विरह का वर्णन करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पशु जो पक्षी थे मिथिला के, वे ऐसे विरह में व्याकुल हो गए कि उनको देखकर ऐसा लगा कि जो करुणा है वो स्वयं शरीर धारण करके मिथिला में विराजमान हो गया। तो फिर मिथिला वासियों की क्या बात, और स्वयं माता पिता सुनैना जनक तथा अन्य स्वजनों की क्या बात, उनके विरह की क्या बात है। कहते हैं कि महाराज जनक जी जो योगियों में श्रेष्ठ थे, जो ज्ञानी थे, आज प्रेम के कारण, जानकी के प्रेम के कारण आज ज्ञान की मर्यादा को उन्होंने छोड़ दी। वे भी विरह में व्याकुल हो गए, क्योंकि ज्ञान में
तो व्यक्ति वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, जहां पे ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और ब्रह्म के अतिरिक्त उसको कुछ नहीं दिखता। और भक्ति में प्रेम होता है, प्रेमास्पद और प्रेमी होते हैं, जहां पे भावों का आदान प्रदान होता है। आज महाराज जनक जी उस ज्ञान की मर्यादा के ऊपर हो गए, ऐसा सोचना चाहिए। मिटी महामर्याद ज्ञान की। आज प्रेम के बंधन में, भगवान के शक्ति और शक्तिमान के बंधन में बंध गए। भक्ति प्रेम से सराबोर हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लीन राय उर लाई जानकी, जानकी को पकड़कर, अपनी पुत्री को पकड़कर अपने हृदय से लगाकर रोने लगते हैं। मिटी महामर्याद ज्ञान की, और ज्ञान की महामर्यादा जो थी आज वो समाप्त हो गई, सीमा समाप्त हो गई। अर्थात ज्ञान की सीमा को छोड़ दिए वे और प्रेम की सीमा में बंध गए। उसके बाद विदाई होती है, सब चलते हैं। बारात जब लौटती है अयोध्या के लिए, तो महाराज जनक, उनके साथ के जो मंत्री और वहां के विप्रवृंद, शतानंद इत्यादि सब पीछे पीछे छोड़ने के लिए आते हैं, जैसी कि प्रथा है। पहले तो लोग बड़े दूर तक छोड़ने जाते थे। हमारे बचपन में जब हम अपने संबंधियों के यहां जाते, जब मैं गांव में रहा करता था, तो लोग बड़ी दूर तक छोड़ने आते। अगर उसको हम वैसे मापे तो कई बार ऐसा लगता है 2-2 किलोमीटर तक लोग ऐसे ही चले आते थे पैदल ही छोड़ने के लिए। उसके बाद फिर लौट कर जाते। यदि ऐसी व्यवस्थाएं हमने अभी कलयुग में 30-40 वर्ष पहले देखी हैं, तो सोचिए उस समय कैसा रहा होगा। महाराज जनक अपने स्वजनों परिजनों सहित बारात को छोड़ने के लिए बहुत दूर तक निकल आए हैं, और ऐसा लग रहा है वो अपने वाहन से आए हैं, जो साथ में ले आए हैं, परंतु चल रहे हैं महाराज दशरथ जी के साथ। अर्थात वापस जाने के लिए हो सकता है अपने वाहनों को ले आए, परंतु महाराज दशरथ जी के रथ पर विराजमान है, उनके साथ साथ में चल रहे हैं। बार बार महाराज दशरथ जी उन्हें कहते हैं कि अब आप लौट जाइए, बहुत दूर तक चले आए, परंतु वो लौटते नहीं। कहते थोड़ा दूर और चलते हैं, फिर लौट जाऊंगा, थोड़ा दूर और चलते हैं। छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, इतना लगाव है। कहते हैं बार बार महाराज कौशलपति, महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, बहुरी बहुरी जनक प्रेम बस हिराई न चही, जनक प्रेम बस हिराई न चही। बार बार महाराज कह रहे हैं अब बहुत दूर आ गए आप, अब तो चले जाइए। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं, अब मत आगे आइए। ऐसा सुनने पर वहीं पर वो रथ को रुकवाते हैं और उतरते हैं। उतरने के बाद में भी जाने की उनकी इच्छा नहीं हो रही है। हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि मैं तो किसी योग्य नहीं था, परंतु आपने मेरे साथ संबंध को जोड़कर मुझे बड़ा बना दिया। आज मुझे कौन जानता था,
परंतु अब मुझे सब जानेंगे। भगवान के साथ जिस प्रकार से भी संबंध जुड़ जाए, व्यक्ति तब जाना जाने लगता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। महाराज जनक जी की विनम्रता देखिए, कह रहे मुझे कौन जानता, आपने ही मुझे बढ़ाई दी अपने साथ संबंध को जोड़ करके। रामायण में यदि हम देखें, जितने भी पात्र हैं उनकी बड़ाई इसलिए है क्योंकि उनका संबंध भगवान से हो गया किसी न किसी रूप में। आज देखिए, पूरी सृष्टि में रावण को सब जानते हैं, लेकिन अन्य बहुत से राक्षस ऐसे भी थे जिनका नाम नहीं जानते लोग, उतना सुने होंगे लेकिन उतना उनके बारे में नहीं जानते। कुंभ, निकुंभ, शुंभ, निशुंभ और भी इत्यादि बहुत हजारों हैं। जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, मार्कंडेय पुराण पढ़ते हैं, उसमें कितने राक्षस हैं और इनकी शक्ति रावण की शक्ति से किसी प्रकार कम नहीं थी, बल्कि अधिक ही थी। जैसे रक्त बीज था, उसके रक्त मारने पर उसके बूंद अगर रक्त की जहां गिर जाए, उसके जैसे ही राक्षस पैदा हो जाएं, ऐसा शक्तिशाली था। रावण के बारे में तो हम ऐसा नहीं सुने, उसके यही था कि भाई 10 गर्दन थी उसकी, 10 शीश थे। परंतु रक्त बीज या इत्यादि अनेक ऐसे राक्षस हैं, इनके बारे में दुनिया उतना नहीं जानती, परंतु रावण को सब जानते हैं, क्योंकि भगवान से उसने शत्रुता रूप में, शत्रु रूप में अपना संबंध जोड़ लिया। जिनका संबंध भगवान से जुड़ गया, उनको सभी जानते हैं। इसलिए मिथिला के लोग ये भी कहते हैं कि जिनका संबंध किशोरी से जुड़ गया, उनको सभी जानते हैं। क्योंकि फिर किशोरी जी का संबंध राम जी से। तो यहां पे कहते हैं, करऊं कवन विधि विनय बनाई, करऊं कवन विधि महाराज मोहि दीन बड़ाई। उसके बाद महाराज जनक जी महाराज दशरथ जी को भेंट कर उनसे प्रार्थना करके, विनती करके, जो मुनियों का समूह था, वशिष्ठ, कौशिक इत्यादि, उन सबको प्रणाम किए। उसके पश्चात भगवान के पास आते हैं। राम जी जहां विराजमान थे, जिस रथ पर, उनको भेंटते हैं और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, क्योंकि उन्हें याद है कि मेरे जामाता तो हैं ही, यही शक्तिमान है, यही परात्पर ब्रह्म श्री रामचंद्र जी हैं। क्योंकि उन्हें पता था, इसीलिए जब आए थे विश्वामित्र जी लेकर, तो उनसे पूछे थे, कहु नाथ सुंदर दो बालक, नृप कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक कहते हैं कि इनको देखकर नहीं विलोकत अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। उसी समय भगवान के आगमन पर ही कह दिए थे कि इनको देखकर मैं जो सदैव ब्रह्मानंद में रहता था, अब वो आनंद मुझे फीका लगने लगा है, उसको मैंने छोड़ दिया है।
अब मैं इनको देखकर ही आनंद लेता हूँ। उन्हें पता था ये भगवान है, परात्पर ब्रह्म, इसलिए यहाँ पे उनकी अब स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं राम करूं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, हे राम, भगवान शिव जी के हृदय में जिनके चरण सदैव विराजमान रहते हैं, जिसका वो ध्यान करते हैं, जिनके मन में, मुनियों के मन में जिनके चरण कमल सदैव विराजमान होते हैं, मैं उनकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूं। उसके बाद स्तुति करते हैं और कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे दर्शन दिए मेरे नगर में आकर के। और आगे कह रहे हैं यदि कोई मेरे सौभाग्य का वर्णन करना चाहे तो उसकी उद्दिष्टता होगी, अर्थात कोई कर नहीं सकता मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। यदि शारदा जी हजारों अपने जैसे शारदा प्रकट करें और वे करोड़ों कल्पों तक मेरे सौभाग्य का गुणगान करें, कहते तभी भी मेरे सौभाग्य का वर्णन नहीं कर सकती, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं। ओ ही सहस दस सारथ शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा, मोर भाग्य राहुर गुण गाथा। हे राम, मेरा सौभाग्य, मेरा भाग्य और आपका गुणगान हजारों हजारों सरस्वती मिलकर के करोड़ों करोड़ों कल्पों तक गाएं फिर भी पूरा नहीं होगा, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं। मोर भाग्य राहुर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी उनको पिता के समान, गुरु के समान सम्मान देते हैं। महाराज जनक जी भैया भरत, लखन और रिपुसूदन से मिलते हैं, उनके भी गुणगान करते हैं। उसके बाद कौशिक मुनि से मिलते हैं और कहते हैं जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन आई। उसे कहते हे मुनि, आपके दर्शन से ही मेरा सौभाग्य जागृत हुआ। मेरा भाग्य जगाने वाले वास्तव में आप हैं, नहीं तो ये संबंध संभव नहीं था। सुन मुनीश वर दर्शन तोरे, सुन मुनीश वर अगमन कछु प्रतीति मन मोरे। तो इस प्रकार सबकी प्रशंसा करते हैं और वहां से महाराज जनक जी लौट आते हैं। बारात चलती रहती है, रास्ते में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस मार्ग से बारात होकर जाती है वहां जितने भी नगर और गांव आते हैं
वहां के लोगों का भाग्य जग जाता है। वे लोग अपने भाग्य की सराहना करते हैं। राम ही निरखे ग्राम नर नारी, राम ही निरखे ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखाई। रास्ते में जहां जहां से बारात होकर जाती है, जितने भी नर नारी हैं वे अपने कहते हैं कि भगवान का दर्शन छक कर करते हैं। सब कुछ छोड़ करके दौड़ कर आते हैं, लोगों को बुलाते हैं और भगवान का दौड़ दौड़ कर दर्शन करते हैं। रास्ते में जहां जहां पर विश्राम की व्यवस्था की गई थी महाराज जनक जी के द्वारा, बारात वहां पर रुकती है, विश्राम करती है और अयोध्या के पास पहुंचती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बीच बीच बर्बाद करी मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिना पहुंची आई जनेत। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला की एक विशेषता है कि वे सभी के यहां जा जाकर उनको दर्शन देते हैं, इसलिए वो पैदल ही घूमते हैं। अपना विवाह करने गए तो रास्ते में चाहे राक्षस हो चाहे मुनि हो, जाते समय भी सबको दर्शन दिए। विश्वामित्र जी के आश्रम से, सिद्धाश्रम से जब मिथिला जा रहे थे, वहां भी रास्ते में उन्होंने वही लीला की। जो दीन दुखी और ऋषि मुनि थे, सबको उन्होंने दर्शन दिया। मिथिला में जाकर उन्होंने यही किया, नाथ लखन पुर देखहि चाहि। विश्वामित्र जी से कहते हैं कि लखन की इच्छा है कि नगर देखें, अर्थात नगर में मैं चलूं। हो सकता है कोई इस स्थिति में हो कि यज्ञशाला न आ पाए, लेकिन मैं किसी को छोड़ू ना। ये उनकी करुणा है, उनका प्रेम है जीवों के प्रति। वे ढूंढते रहते हैं कि कोई वंचित न रह जाए मुझसे। और यहां विवाह से लौटते समय भी भगवान यही कह रहे हैं, रुक रुक कर नगर में, ग्राम में लोगों को अपना दर्शन देते हैं और उनको समय देते हैं, जिससे उन्हें देख सकें, उनसे मिल सकें। और इस प्रकार भगवान सबको दर्शन देते हुए, आनंद देते हुए अवध के समीप पहुंचते हैं। और दूर से ही नगाड़े, ढोलक, मृदंग, शहनाइयां जो बज रही थीं बारात के साथ, उसको सुन करके लोग समझ गए कि बारात लौट कर आ रही है। जो दूत थे वे पहुंचकर सब चीजें बता चुके थे कि बारात आ रही है, यहां पर पहुंची है। अब सर्वत्र आनंद ही आनंद होने लगा अवध में। वहां पर सजाया गया था कैसे अवध नगर को, देखिए लिखते हैं गोस्वामी जी, गली सकल अर्घ जासी चाई, जहाँ तहाँ चौके चारों कोराई। गली गली में सुगंधित द्रव्य छिड़के गए हैं। नगर में प्रत्येक स्थान पर रंगोली बनाई गई है, चौके पुराई गई सुंदर सुंदर मणियों से। सबके महलों में बंधनवार हैं, पताके हैं, ध्वज हैं। बना बजारू न जाई बताना, तोरण के तू पताक बिताना। जगह जगह पर पेड़ बनाए गए हैं, केले के वृक्ष, सुपारी के वृक्ष, पान के वृक्ष, आम के वृक्ष, ये सब बनाए गए हैं कृत्रिम रूप से। और इनमें मणियां लगाई गई हैं, फल लगे हुए हैं। देखकर किसी को लगता नहीं कि नकली है। इसका अर्थ यह नहीं कि नगर में वास्तविक वृक्ष नहीं थे। इसका अर्थ यह है कि जहां आवश्यकता थी वहां पर भी उन्होंने सजाया वैसे ही। क्योंकि अगर इस सृष्टि में, जिसको हम कहते हैं ना कि सभ्यता, सिविलाइजेशन, कोई अगर आरंभ हुआ था आदि में, तो अवध नगर से ही आरंभ हुआ था। इक्ष्वाकु ने इस नगर को बसाया था और इसको राजधानी बनाई थी। तो उन्होंने सब जगह सुंदर सुंदर वृक्षों को लगाया है।
कदम्ब के वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष हैं और बकुल के वृक्ष हैं। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणि में आल बाल कल करनी। जहां पर वृक्ष लगाए गए हैं उनके थाले में अर्थात उनकी जड़ के पास बड़ा सुंदर थाले बने, मणियों से जगमगा रहे हैं और सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव हुआ है। सर्वत्र सुगंध आ रही है। केले के वृक्ष के पास जाने पर केले की सुगंध आती है, आम के वृक्ष के जाने पर आम की सुगंध आती है। सब मणिमय आनंदमय। सुर और ब्रह्मा, देवता और ब्रह्मा इसको देखकर सिहा रहे हैं, तरस रहे हैं कि धन्य है ऐसी दिव्यता जो अवध नगर में विराजमान है। भूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। गोस्वामी जी कितना सुंदर चित्रण कर रहे हैं। ये उनकी विशेषता है कि ऐसी सीमा तक हमारे चिंतन को ले जाते हैं जहां के बाद और कोई सीमा नहीं रह जाती, उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हैं जो मंगल है, जो मांगलिक वातावरण होता है, वो सगुन, मना, रिद्धि, सिद्धि, सुख, शोभा, उत्साह, ये सब लोग अपना अपना शरीर धारण करके अवध नगर में विराजमान हैं। अर्थात जो कुछ आप सोच सकते हैं कि मंगल क्या होता है, मंगल स्वयं वहां विराजमान है। सुंदरता क्या होती है, शोभा क्या होती है, वो स्वयं विराजमान है शरीर धारण करके। अर्थात सबसे अधिक मंगल, सगुन, रिद्धि, सिद्धि इस समय अवध में विराजमान है। जनु चाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। और ये लोग क्यों आए हैं? इनके मन में बड़ी लालसा है कि हम अयोध्या में इस दिव्य जोड़ी को साथ में देखना चाहते हैं। और यही लोग मिथिला में थे अब तक, क्योंकि वहां पे इनका विवाह देखने के लिए गए थे। अब यहां दौड़े आए। जैसे कोई वस्तु बड़ी सुंदर हो, दिव्य हो, तो हमारी लालसा होती है कि हम सदैव उसको देखें। तो इनकी भी लालसा है रिद्धि की, सिद्धि की, काम की, शोभा की, मंगल की, सगुन की, कि हम इनको अयोध्या में देखेंगे इस दिव्य जोड़ी को। इसलिए देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा होई न केही। तो इस प्रकार सब तैयारियां चल रही हैं। महाराज दशरथ जी के भवन के आगे भी बड़ा कोलाहल मचा है, सब तैयारियां हो रही हैं। और जो सुख है उसका वर्णन नहीं कर सकते। अयोध्या में माताएं व्याकुल हैं, कब देखेंगी अपने पुत्रों को और पुत्र वधुओं को। इसके पहले की बारात आए, वे तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर, जो याचक है उनको बुलाकर लुटाती रही हैं, दान दे रही हैं, पूछ पूछ करके आपको क्या चाहिए। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। दिए दान वितरण विपुला, पूज गणेश पुरारी।
मुदित परम दरिद्र जनों पाई पदार्थ चारी। माताएं गौरी गणेश और भगवान शिव जी की पूजा करा रही हैं, क्योंकि हमारी सनातन मर्यादा है, परंपरा। किसी भी मांगलिक कार्य में गौरी गणेश भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, तो उसकी पूजा कर रही हैं, सबको दान दे रही हैं और प्रतीक्षा नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि परिशन करना है, अर्थात आरती करना है, उनको जल देना है, अर्घ्य देना है, जिससे नगर में प्रवेश करें। क्योंकि मान्यता ऐसी होती है कि जब कोई व्यक्ति दूर से पधारता है तो उसके चरण धोए जाते हैं नगर में प्रवेश करने के पहले, उसकी आरती की जाती है या परिशन की जाती है। ये परंपरा हमने अपने गांव में भी देखी है। जब कोई व्यक्ति दूर से आते हैं तो उनको अर्घ्य दिया जाता है, परिशन किया जाता है। तो बारात लौट कर आएगी तो निश्चित रूप से होगा। तो बाजने बज रहे हैं, परिशन करने के लिए तैयारियां करके माताएं चल रही हैं। क्या क्या ली है देखिए, गोस्वामी जी सबका लिखते हैं, कहते हैं 12 मंगल वस्तुएं हैं। हल्दी, दूब, दही, पल्लव, पत्र, आम के इत्यादि, पुष्प, पान के पत्ते, सुपारी और मंगल की जो मूल वस्तुएं हैं, जैसे अक्षत है, अंकुर है, गोरोचन है, लावा है धान का, और तुलसी जी की पत्तियां। हरद, दूब, दधि, पल्लव, फूला, पान, भोग, फल, मंगल मूला। अक्षत, अंकुर, लोचन, लाजा, मंजुल, मंजरी, तुलसी विराजा। और घड़ों की सुंदरता देखिए, कलश की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। रामचरितमानस वास्तव में जो साहित्यकार हैं, जो साहित्य प्रेमी है, उनके लिए भी बड़ा अद्भुत ग्रंथ है ये। तो उपमा कैसी दे रहे हैं, कह रहे हैं जो कलश है, कलश में जो चित्रकारी की गई है, ऐसा लग रहा है कि काम देवता वहां पर आकर विराजमान है। अर्थात कलश की चित्रकारी में काम देवता विराजमान है। काम ऐसा सुंदर है कि जहां पर वो रहता है वहां सुंदरता न भी हो तो सुंदर बना देता है। ये इसकी विशेषता है। ऐसा सुंदर काम कहते हैं कि कलश की चित्रकारी में ऐसा लग रहा है वहां बैठा हुआ है। छूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। सभी माताएं, अवध नगर की स्त्रियां, नारियां गाती हुई आरती को सजा करके परिशन के लिए चल रही हैं। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। सब सजी हुई हैं, सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्र। उनके आभूषणों से जो ध्वनि निकल रही है वो बड़ी मृदु है, आनंदमय है। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। अब यहाँ पे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक बहुत सुंदर उपमा बना रहे हैं। ये दोहा बड़ा सुंदर लगता है मुझे सदैव। दोहा 347 कहते हैं कि जैसे बादल जब घिर आते हैं, वर्षा होने के पहले बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं,
बरसात होती है, मोर, मेढक इत्यादि चातक नृत्य करते हैं या प्रसन्न होते हैं, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं और कृषि के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पे वही वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पे अयोध्या में जो धूप जल रहा है सुगंध के लिए, ऐसा लगता है कि बादल के समान, उसकी कालिक आकाश में बादल के समान दिख रही है। और जो नगाड़े इत्यादि बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो बादल गरज रहे हैं और अपने अपने महल की अटारियों पर, बालकनीज में जो अवध वासी स्त्रियां आभूषणों को पहनकर जो चल फिर रही हैं, गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं, ऐसा लगता है कि बिजली चमक रही है उनके आभूषणों की चमक से। ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए आती है बिजली, चली जाती है, वो आभूषण ऐसे चमक रहे हैं। और जो धुंध भी बज रही है, ऐसा लग रहा है कि बादल गर्जना कर रहे हैं और उनकी गर्जना को सुन करके जो लोग गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मोर नाच रहा है, चातक और मेढक आनंद से टर टर अपनी आवाज निकाल रहे हैं। जो जय जयकार हो रही है, मंगल ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि, वेद मंत्र उच्चारित किए जाते हैं, बंदी लोग बिरुदावली गा रहे हैं और नगर के लोग जय जयकार कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चातक, मोर और मेढक किस प्रकार आनंद में नृत्य करते हैं और अपनी प्रसन्नता को अपनी आवाज से व्यक्त करते हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो फिर खेती क्या है? कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में आना ही यही खेती है, यही ससी है। इन सब के कारण जो प्रकट हुआ फल वो रामचंद्र जी है। धूप धूम नभ में चखठयऊ, सावन घन घमंड जनुठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बर सही, मनहु बला कयवले मनु कर सही। और जो आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, वही बरसात है, वही बरसात का जल है। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पात रिपु चाप सुमारे। प्रगटहि गुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहि दामिनी। दुंदुभि धुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक जातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि पर सही बारी, सुखी सकल सति सुर नर नारी। इस प्रकार उत्साह का वातावरण और स्वागत का वातावरण है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। सर्वत्र मंगल गीत गाए जा रहे हैं, वेद मंत्र उच्चारित किए जा रहे हैं, बिरदावलियां गाई जा रही है, नगाड़े बज रहे हैं और इसी के बीच में भगवान आते हैं। परिछन करती हैं माताएं, दसों दिशाओं में आनंद का वातावरण है, लोग निछावर करते हैं, ये भी परंपरा है। परिछन के साथ साथ न्योछावर किया जाता है, अर्थात कुछ न कुछ दिया जाता है, अपनी तरफ से कुछ चीजें त्याग दी जाती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि गिफ्ट दिया जाता है। न्योछावर की परंपरा है, जिसके पास जो होता है वो व्यक्ति न्योछावर करता है और भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसा है कि किसी को जैसे आरती करते हैं या भगवान का दर्शन करते हैं, उसके लिए कुछ दान दिया जाता है। तो लोग अयोध्या के हैं तो भगवान को रोज देखते हैं, वो तो उनके अपने हैं, फिर भी उनकी परिछन के बाद
आरती के बाद उनको देख रहे हैं और रामचंद्र जी भी आ ही रहे हैं, लोग रुक नहीं पा रहे हैं। जानकी जी के भी दर्शन करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, जो माताएं बहनें हैं वो शिविका को उघाड़ देते हैं, अर्थात जो पालकी है, पालकी में जो पर्दे लगे हैं, जो आवरण है, उसको उठा करके देख लेते हैं जानकी जी को कि कैसी हैं। वो रुक नहीं पा रहे हैं। शिविका सुभग शिविका सुभग ओहार उघारी शिविका सुभग ओहार देखी दुलहिनी न होही सुखारी देखे दुलहिनी न होही सुखारी उघार उघार करके दुल्हनियों को कहते हैं, दुल्हनी अर्थात सभी दुल्हनें जो चारों बहनें हैं, चारों जो पुत्र वधुएं हैं अयोध्या में, उनको देख रही हैं और आनंद ले रही हैं, जबकि अभी देखने का समय नहीं है उनको। और कह रहे हैं कि उनको देखने के बाद उनको लगता है कि ऐसे तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसी दिव्य छवि शोभा तो हमने नहीं देखी। सरस्वती जी भी लज्जित हो रही हैं। सारद सुपमा उपमा सकल ढंढोरी, सरस्वती जी भी उनके सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पा रही हैं और कह रहे हैं कि कुछ समय रुकती हैं, सोचती हैं सरस्वती जी कि इनको कैसे बताऊं कि कितनी सुंदर हैं, और फिर बाद में लज्जित होकर के वो प्रयास छोड़ देती हैं। देखी मनोहर चार्यू जोरी शारद उपमा सकल ढंढोरी, देतन बनही निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। निगम नीति कुल रीति करी, अरघ पावने देत, बधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। तो जब सरस्वती जी इनके सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकी, तो फिर अयोध्या के लोग कैसे कर सकेंगे? उनको ऐसा कौन सा, ऐसा कितना बड़ा दिव्य वस्तु मिल गया, इसकी कल्पना गोस्वामी जी कराने के लिए ये बात यहां लिखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, सौंदर्य का वर्णन तो कई बार कर चुके हैं, परंतु क्योंकि अवध के लोग किस प्रकार इनकी दिव्यता को देखेंगे, उसके लिए यहां पे ये कहते हैं। और कहते हैं निछावर करने के बाद में, परीक्षण करने के बाद, निछावर करने के बाद में वे लोग किस प्रकार अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी दिव्य आसन पर विराजमान है, सिंहासन पर, माता सीता जी के साथ भैया भरत और मांडवी दूसरे आसन पर विराजमान है, लक्ष्मण जी उर्मिला के साथ दूसरे आसन में विराजमान है, और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति जी विराजमान है अन्य आसन पर। और सभी इनको चामर ढल रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, इनकी आरती कर रहे हैं, गजन चला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि किस प्रकार न्यौछावर कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि हमारा तो सौभाग्य बहुत बड़ा है। पावा तत्व पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहे जनु संतत रोगी, अमृत लहे जनु। जैसे योगी हो
उसने जीवन भर साधना की हो और उस साधना का फल कि परात्पर ब्रह्म का अनुभव कर ले, वैसे ही आज अयोध्या के लोग भगवान का अनुभव कर रहे हैं। अब तक तो उनके सखा थे, लेकिन आज उनको अनुभव हो रहा है कि ब्रह्म है। और जिस प्रकार रोगी हो, रोगी को यदि अमृत मिल जाए और उसका रोग दूर हो जाए, वैसे ही भव सागर में लगे हुए लोग जब इस दिव्य जोड़ी को देखेंगे तो उनके संतत रोग, संस्कृत रोग, जो सदैव चलने वाला रोग है, वो भी नष्ट हो जाएगा। ऐसी ही सुख अयोध्या के लोगों को मिल रहा है। जन्म रंग जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। जन्म जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। इस शरीर को पाने पर भगवान का साक्षात्कार हो, यही इसका उद्देश्य है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि जन्म जन्म जो रंग थे, जो पाना चाहते थे, आज उनको मिल गया। पारस मणि मिल गया, अर्थात भगवान मिल गए, जिसके मिलने पर सब कुछ मिल जाता। पूर्ण काम हो गए सभी लोग। और अंधई लोचन लाभ सुहावा, जो अंधे थे, जो आज तक भगवत तत्व से अनभिज्ञ थे, आज उन्हें भगवत तत्व का ज्ञान हो गया। इस दिव्य जोड़ी से यही होता है। मूक बदन जनु शारद छाई, मानहु समर शूर जय पाई। मूक वदन जनु शारद छाई। अब तक जो कुछ भी बोले सब व्यर्थ था, वो गूंगे की तरह ही था। यदि भगवान का नाम, भगवान की कीर्ति न गाई गई हो तो क्या। आज सभी को ऐसा लगा कि आज हमने साक्षात भगवान की कीर्ति को गा करके आज वास्तव में हम बोलने लायक हो गए। और युद्ध तो व्यक्ति बहुत जीतता है संसार में, लेकिन इस माया के युद्ध को जीतना ही वास्तविक जीत है। तो आज सभी माया के पर्दे से निकल करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं, सीताराम जी का दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सभी जीत गए। मानहु समर सूर जय पाई, तो ये सब जो सुख है, इन सब सुख से करोड़ों गुना बड़ा जो सुख है, वो माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा अन्य माताएं अनुभव कर रही हैं। एहि सुख ते सतकोटि गुना, पावहि मातु आनंद। भाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंद, आए रघुकुल चंद। तो इस प्रकार जो लोक रीति है, जो वेद रीति है, सभी कर रहे हैं। विवाह के पश्चात लौट कर आने पर सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं अवध में। हम भी अपने जीवन में इस दिव्य जोड़ी को अपने हृदय में बसाएं, इनके दर्शन करें, इनकी कीर्ति को गाएं और इन्हें अपना आराध्य बनाएं। यही जीवन की सार्थकता है। आप सभी को राम राम।